Hello guys, welcome to Tradition. Guys, it's a long break I would say because of some personal reasons. हम आपको अच्छे जो हमने सोच के रखा है कि हर हफ्ते आपके लोगों के साथ कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, वो हम किसी भी रीजंस के वजह से हम नहीं दे पा रहे थे. ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वी आर अनेबल टू डू दैट, बट स्टिल वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट. बट स्टिल मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छे स्ट्रैटेजीज देने की कोशिश करते हैं. आई एम श्योर जिससे इससे जो हमारा जो प्रोसेस है कि वी विल नॉट चार्ज मनी फॉर लर्निंग, वी विल ओनली ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल टू एवरीवन एज फ्री. सो दिस इज़ जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड कि हम ये आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें. करेक्ट. सो गाइज, शुरू करने से पहले वेरी क्विक डिस्क्लाइमर, ये जो हम आपको सिखाते हैं दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. ट्रेड लेने से पहले काइंडली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें और तभी जाके आप इस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ट्रेड लीजिए. अगेन इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, हम हमेशा यही आपको सजेस्ट करेंगे कि ट्रेड लेने से पहले स्ट्रैटेजी को पकड़ के पहले स्ट्रैटेजी को 2 बार वीडियो को लगातार देखिए, समझिए, उसके बाद कुछ दिन तक पेपर ट्रेड कीजिए. ट्रस्ट मी, आज जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई कैन से. दो वी हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ गुड स्ट्रैटेजीज इन द पास्ट, बट ये उससे भी 2 गुना बेटर रहेगा, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जिसको मार्केट की कोई समझ नहीं है, अगर उसको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब बेसिक स्टफ, एक आदमी जब मार्केट करने उतरा है तो उसको इतना तो समझ होना चाहिए कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है. अगर वो इतना भी जानता है तो उसको समझ के, वो भी ऐसा नहीं कि उसको बहुत सारे दिन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, सिर्फ उस दिन का अगर वो सही ढंग से मार्क कर ले, ओके मेरा मार्केट यहाँ चल रहा है और इसी रेंज के अंदर है, तो अब मैं बाई करूँगा या सेल करूँगा. बट वो कन्फर्मेशन, वो कॉन्फिडेंस कैसे मिले कि हाँ इस रेंज के बाद ही मुझे बाई या सेल करना है, वो आज हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे. राइट गाइज, सो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्विक लर्निंग प्रोसेस. आई एम श्योर जो आप लोगों को अच्छा लगेगा. सबसे पहले गाइज, मैंने जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक छोटी सी पीपीटी बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बता रहे हैं वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या है. क्योंकि यहाँ 2 लाइन डालिए, यहाँ 2 लाइन डालिए, यहाँ बॉलिंजर बैंड डालिए और यहाँ से आपको ये हो जाएगा, नहीं. पहले आपको समझना है कि बॉलिंजर बैंड में अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है, जो बीच में एक लाइन जा रही होती है वो एक्चुअली है क्या वो लाइन. बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है. आई कैन बेट यू कि आप अगर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे डालते हैं, यहाँ मैं इंडिकेटर में जाता हूँ, यहाँ पे जाके बॉलिंजर लिखता हूँ, तो बॉलिंजर बैंड अगर मैं डालता हूँ, किसी को नहीं मालूम कि ये वाला लाइन क्या जा रहा है. राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या प्रोसेस है, करेक्ट, मीन क्या होता है बॉलिंजर बैंड के अंदर, ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी. शेयर मार्केट जुआ नहीं है गाइज, ये मैथ्स है. अगर आपको मैथ्स आता है तो आप शेयर मार्केट 10 लोगों से अच्छा कर सकते हो. ओनली थिंग इज मैथमेटिक्स आपका समझ में आना चाहिए. ठीक है. हाँ, अगर बचपन में मैथमेटिक्स नहीं किया और भागे हैं तो मैं बोलूँगा शेयर मार्केट से भी भाग जाइए, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन. सो लेट्स फोकस ऑन द लर्निंग गाइज. तो मैंने जो आपको पीपीटी बनाने की कोशिश की है छोटी सी, पहले आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ कि बॉलिंजर बैंड एक्चुअली है क्या. करेक्ट. देखिए, बॉलिंजर बैंड जो ये जो आप डालते हो टूल, करेक्ट, अपने ट्रेडिंग व्यू या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, करेक्ट, ये नॉर्मली ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हमारी तरह, आपकी तरह, हम लोग यूज़ करते हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट. करेक्ट. और ये कहीं भी काम करता है. द बेस्ट पार्ट ऑफ द बॉलिंजर बैंड इज कि ये हर जगह काम करता है, चाहे आप स्टॉक्स में हो, चाहे आप फॉरेक्स में हो, चाहे आप क्रिप्टो में हो, या किसी भी एसेट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, दिस विल वर्क वेरी नाइसली, आई वुड से. करेक्ट. और ये किसने बनाया, जिन बंदे ने और जिन्होंने ये बॉलिंजर बैंड आपको, मेरे को यूज़ करने का और हम अपना तरीका बना रहे हैं, उसका जो कर्णधार है, मैं अगर हिंदी के अच्छे भाषा में कहूँ तो वो हैं जॉन बॉलिंजर. उनका टाइटल ही था एक्चुअली बॉलिंजर. करेक्ट. और ये 1980 में, अर्ली 1980s में, मतलब शुरुआती समय में
उन्होंने ये बॉलिंजर बैंड डेवलप किया था। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड जो होता है वो नॉर्मली 3 चीज़ के ऊपर काम करता है। एक होता है मिडिल बैंड, एक होता है अपर बैंड और एक होता है लोअर बैंड। अपर बैंड एंड लोअर बैंड आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा और बहुत लोगों ने आप लोगों से बोला होगा कि मिडिल वाला जो लाइन है ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हटा दो। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिडिल लाइन इज अ सिंपल मूविंग एवरेज, और वो कौन सा मूविंग एवरेज है? 20। तो आज मैं भले ही आपको 20 के बेसिस में सिखाना जा रहा हूँ आज, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे चेंज करेंगे। और अगर आप खुद की कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो सकता है उसमें आप 50 डाल के बना रहे हो सकता है आप उसमें 10 डाल के बनाओगे। करेक्ट? तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप कौन सा यूज़ करना पसंद करते हैं। नॉर्मली मैं 20 यूज़ करता हूँ, 50 यूज़ करता हूँ, ये सारी कुछ है नंबर्स जो मैं यूज़ करता हूँ। बट आज मैं आप लोगों को 20 के ऊपर ही, जो नॉर्मल बॉलिंजर बैंड है एक लेमैन जब डालता है वो कैसे यूज़ करता है, हम आपको वही सिखाने की कोशिश करेंगे। करेक्ट? अपर बैंड जो होता है, द अपर बैंड इज लोकेटेड अबव द मिडिल बैंड एंड इट इज कैलकुलेटेड एडिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर 2 होता है। करेक्ट? अगर आप यहाँ जाओगे, सो सॉरी गाइज, अगर आप यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद अगर आप स्टैंडर्ड इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ देखिए लेंथ यही है वो 20। करेक्ट? और यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 5 कर दूं तो क्या होगा? देख रहे हैं आप, आपका रेंज और बड़ा हो जा रहा है। तो ये आपके ऊपर है, बट ये चीजें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको चेंज ना करना ही सजेशन है, बिकॉज बॉलिंजर बैंड जब बना है तो इसी कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रख के बनाया गया है। करेक्ट? बट अगेन एज आई सेड, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो ज़रूर उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करना, बिकॉज तभी आपको लर्निंग, और जब आप डेवलप करने जाओगे ना तभी आपको अच्छी लर्निंग मिलती है। राइट? सो लेट्स फोकस ऑन द पीपीटी अगेन। लोअर बैंड इज लोकेटेड बिलो द मिडिल बैंड एंड इट्स कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द एसएमए। मतलब जो हमारा एसएमए का नंबर है, मतलब 20, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा लोअर नंबर बनता है। डिटेल में आप गूगल में जाइए, फार्मूला लिखिए, इसके फार्मूला आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए। आई डोंट थिंक सो मुझे फार्मूला के ऊपर अभी आपको लोगों को क्लास लेने की ज़रूरत है। राइट? अभी आप देखिए, जब हम ब्रेक डाउन होता है तो वो कैसा दिखता है। करेक्ट? सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने नीचे ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए, बॉलिंजर बैंड के रेंज में आया, ब्रेक डाउन हुआ, आपने एंट्री कर ली। करेक्ट? बॉलिंजर ये देखिए सबसे अच्छा, इसमें तो आपको 20 ए में भी आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट डाउन हुआ, आपको एंट्री मिल गई। करेक्ट? बॉलिंजर बैंड में एक और चीज होता है, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट के अलावा देयर इज अ वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड स्क्वीजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? मतलब अगर जो हम बोलते हैं ना, जैसा मैंने आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज डाला है, गाइज टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो नए देख रहे हैं प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हम यहाँ पे लर्निंग के अलावा बहुत अच्छे चीज़ें भी प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग डेली इंट्राडे के लिए हो। तो आप वहाँ से बहुत कुछ अर्निंग की भी व्यवस्था हमने वहाँ करके रखी है। सो गाइज, स्क्वीजिंग क्या होता है? स्क्वीजिंग मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट का फंस जाना। राइट? तो वहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड हेल्प करेगा ये समझने में, यार आज तो मार्केट रेंज बाउंड है, आज तो मार्केट वॉलेटाइल है। ये हम सिर्फ लोगों से सुनते हैं, क्या हमको पता कैसे चलेगा? वो भी इजीएस्ट वे, बिना मेहनत किए। दिस इज द स्क्वीजिंग पार्ट, जो आपको बताता है। मैं ये आपको पूरा पढ़ के भले नहीं बता रहा हूँ, बट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं धीरे धीरे आराम से, बट मैं आपको पूरा सार बता देता हूँ। स्क्वीजिंग इज नथिंग व्हेन द मार्केट इज ऑन द सेम रेंज। करेक्ट? और एक रेंज और एक वॉलेटिलिटी के अंदर फंस जाता है, उसको स्क्वीजिंग करते हैं। और हमारे जैसे ट्रेडर उस स्क्वीजिंग के बाद के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो बॉलिंजर बैंड आपको हेल्प करेगा। चलिए मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके आता हूँ। तो बॉलिंजर बैंड, पहले तो जानते हैं कि बॉलिंजर बैंड डालते कैसे।
इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम बॉलिंजर, ये आ गया हमारा बॉलिंजर बैंड। हम ना एक और चीज डाल देते हैं साथ में, RSI, ये भी डाल देते हैं। समझते हैं, इसको भी समझेंगे आज, कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से अपने सारे ड्रॉज हटा देता हूँ ताकि मेरे को आपको समझाने में इजी हो। पहला चीज़, बॉलिंजर बैंड में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, 20 रखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 ही रखेंगे। यहाँ जाके आपको अपने स्टाइल में जो चेंज करने का आप करिए, जो चेंज करने का। और ये जो बैकग्राउंड है वो मैं नहीं रखना चाहता, लेट इट बी क्लीन, ओके, लेट इट बी क्लीन। और विजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं, इट विल स्टिल रिमेन द सेम। प्रेस ओके। अब और एक चीज आपके इजी ताकि हो जाए ये, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो लोअर है उसके कलर को आप रेड कर दो, थोड़ा थिक कर दो, इसको ग्रीन कर दो ताकि आपको पता चले वो मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कर दो। मेक सेंस गाइस? तो आई एम सो सॉरी, मैंने गलती कर दिया। बेसिक इज योर नॉर्मल मीन, और इसको हम कर देते हैं ग्रीन, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा हेवी। क्लिक ऑन ओके। आपको आपका बॉलिंजर बैंड क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड। नाउ RSI में जाएंगे, इसके सेटिंग्स में जाते हैं, RSI लेंथ विल बी 14, स्टाइल में चलते हैं, अपर लिमिट जो है इसको कर दीजिए 60, और लोअर जो है उसको कर दीजिए 40। बैकग्राउंड हटा देते हैं, मेरे को जमता नहीं, पर आप चाहे तो रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा। और ये जो डॉटेड लाइन है, अगर आप चाहें और अच्छी विजिबिलिटी के लिए इसको आप लाइन कर दीजिए, इसको भी आप लाइन कर दीजिए, ठीक है। अब समझने की, पहले मैं आपको स्क्वीजिंग की एग्जांपल देता हूँ। एंड ये देखिए निफ्टी बैंक के अंदर ये कितना अच्छा एग्जांपल है। मार्केट ओपन होता है, कुछ नहीं दे रहा है, और देखिए बॉलिंजर बैंड बिल्कुल स्क्वीज हो गया। क्या आप ट्रेड करना पसंद करेंगे इसके अंदर? आप बताइए, क्या आप ट्रेड करना पसंद करेंगे इसके अंदर? नहीं। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर है तो आप क्या करोगे, अरे यार ये टूट रहा है, अरे ये टूट रहा है, अरे ये ग्रीन कैंडल बना है नीचे, चलो बाई करो, अरे ये सेल करो, अरे ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये बाई करो, ये ग्रीन मार दिया यार, लग रहा है निकल जाएगा। नहीं, मैंने क्या बोला था, बॉलिंजर बैंड के साथ अगर आपको थोड़ा सा सेम डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मार्केट आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ खुल के देगा। सो एग्जाम्पल, मैं जाता हूं, एक लाइन लेता हूं, बॉलिंजर बैंड, मेरा मार्केट यहां ओपन हुआ, मैंने यहां एक लाइन डाल दिया, मेरा मार्केट बार बार इसी जगह पे आके टच कर रहा है, और यही मेरा बॉलिंजर है, यहां मैंने टच कर दिया। अब जब तक ये दो रेंज नहीं टूटेगा मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। साथ में मुझे बॉलिंजर बैंड कंफर्म कर रहा है कि मुझे तुम ट्रेड में मत घुसो, घुसी तो लगी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पोजीशन को होल्ड रखना है, सॉरी पोजीशन को नहीं, अपने पेशेंस को होल्ड रखना है कि मुझे एंट्री नहीं लेनी है, मुझे एंट्री कहाँ लेनी है। ये देखिए बॉलिंजर बैंड ऊपर गया 20 EMA, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर, उसने भी ऊपर की तरफ अपना वो किया, आपकी यहाँ एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस कितना, इतना सा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बट अभी भी बॉलिंजर बैंड ऊपर है, यहाँ फ्लैट होके मार्केट ने ऊपर दे दिया, डे एंड तक आपको प्रॉफिट आ गया। दिस इज कॉल्ड स्क्वीजिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्वीजिंग गाइज, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये दिन, क्या आपको पूरा दिन स्क्वीज में नहीं रख दिया मार्केट ने, आपको ट्रेड मिला? आप बोल सकते हो इधर कहीं, बट यार 3 बजे ट्रेड नहीं लेता हम,
मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जहाँ पे 3 बजे के अंदर आपको मैं बोलूँ ट्रेड लो। आराम से होल्ड करके बैठो, कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। चलिए और थोड़ा पीछे जाते हैं। आपको ट्रेड मिला? क्या आपको ट्रेड मिल रहा है? क्या आपको ट्रेड मिल रहा है? क्या आपको ट्रेड मिल रहा है? ये सिर्फ आपके लॉस बना रहे हैं गाइज, समझिए। ये सारे दिन आपने, आप जाइए, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड किए हैं तो ये सारे दिन आपने लॉस किए हैं जुलाई के महीने में। आपने सिर्फ भर भर के लॉस किया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। बट चलिए यहाँ चलते हैं, अभी हम आगे चलते हैं, रीसेट करते हैं चार्ट को। ये देखिए मार्केट स्क्वीज हुआ। मैं क्या करूँगा, अभी अभी आपको मैंने समझाया। ये रहा, ये रहा, ब्रेकआउट हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, रैली लीजिए। चलिए और दिखाता हूँ मैं, और भी आपको एग्जांपल्स देता हूँ। चलिए पीछे चलते हैं कहीं। ये देखिए, ये एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया। चलिए अब आपको निफ्टी में दिखाते हैं कुछ। Here we go। इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं। ये देखिए 20 EMA के नीचे आया, बॉलिंजर बैंड के साथ ब्रेकडाउन हुआ, छोटी सी रैली, छोटी सी रैली, बट हमको नहीं पकड़ना है, हम बड़ी रैली कैप्चर करेंगे, हम बड़ी रैली कैप्चर करेंगे। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, ये लो बना, मार्केट ऊपर गया, बॉलिंजर बैंड ने के यहाँ ऊपर गया, 20 EMA भी ऊपर गया। RSI किधर है? RSI किधर है? देखिए 60 के ऊपर आ गया, आपकी यहाँ एंट्री बनी, मार्केट अप। नीचे आइए और आइए, ये देखिए किस तरह से मार्केट स्क्वीज है। क्या आप ट्रेड करेंगे यहाँ पे? 3 बजे के बाद मार्केट ने एक वो दिया। अब देखिए हमने तो गैप अप, गैप डाउन का एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मार्केट एक स्क्वीज रेंज में आ गया, ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया मेरा। मार्केट ने नीचे गया, 20 EMA नीचे आया, इस कैंडल के नीचे मेरी एंट्री हो गई, डन। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको और भी कुछ दिखाता हूँ क्यों मैंने RSI ऐड करा है। इस कैंडल के नीचे मैंने बोला RSI 40 के नीचे आया, लीजिए ना 20 तक, 60 के ऊपर जब भी आपको मिले यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि ये 80 तक एटलीस्ट जाए, 75-80 तक। और जब भी ये 40 के नीचे मिले तो मतलब अगर आपने शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, मतलब आप सही ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आप सही ट्रेड प्लान कर रहे हैं, करेक्ट। स्टॉक में देखना चाहते हैं सेम चीज़, चलिए दिखाता हूँ मैं। HDFC देख लेते हैं, चलिए HDFC, HDFC बैंक, 15 मिनट्स डाल देते हैं, रीसेट द चार्ट, here we go। स्क्वीज हुआ मार्केट, स्क्वीज हुआ 2 दिन से एक ही रेंज के अंदर, ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ। क्या आप यहाँ बाई नहीं करेंगे? अब देखिए अगर आपको प्राइजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग है तो आप जरूर कर लेंगे बाई, बट ये आपको एक डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि यस तुम बाई करो, बिकॉज 20 EMA भी ऊपर चला गया और हमारा बॉलिंजर बैंड को भी हमने क्रॉस कर लिया। So this strategy, as I said, it is working everywhere, every place। जहाँ पे भी आप चाहें इसको आप लगाइए और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ओनली थिंग कि आपको पहले उसकी कन्विक्शन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जो मैंने आपको आज सिखाया उस पर जस्ट थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, खुद से पेपर ट्रेड कीजिए, यू विल लर्न, यू विल गेट ऑसम रिजल्ट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको ये
छोटी सी बॉलिंजर बैंड के ऊपर जो हमने लर्निंग प्रोवाइड की आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इससे आपको एक सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अपना पैसा डाल के नहीं आओगे। और अगर आप किसी से टिप्स लेते भी हो तो टिप्स जब आपको मिलेगी ना तो एक बार ज़रूर बॉलिंजर डाल के देखोगे, इज इट इन अ रेंज। नहीं यार, आज ट्रेड नहीं करूँगा, महीने में सिर्फ 2 ट्रेड करूँगा, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज आर एंजॉइंग। लिंक में हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का सारा डिटेल्स अवेलेबल है। प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा लर्निंग मिल सके। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज।